महादेव शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न बैठे थे। तभी वहां पार्वती माता आ गईं। तब उसने कहा, हे प्रभु, लोग इतनी चिंता क्यों करते हैं? क्या वे विचार से मुक्त नहीं होंगे? तब भोलानाथ शिव कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूं, इसलिए कहानी शुरू होकर अंत तक जरूर सुने। एक बार एक गुरुदेव अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे। वह कह रहे थे कि लोगों को जीवन में किसी न किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में 75% बीमारियां विचारों से आती हैं। लोग जिन चीजों के बारे में सबसे अधिक चिंता करते हैं, वे चीजें हैं जिनके बारे में चिंता करने का उनके पास कोई कारण नहीं है। आजकल हम चारों ओर देखते हैं, हर इंसान कुछ न कुछ सोचता रहता है। आप जिससे भी पूछेंगे, वह सोचने के 10 कारण बताएगा और 10 ऐसे कारण देगा जिनका उसके जीवन से कोई संबंध नहीं है। वह बिना जाने ही अपना नुकसान कर बैठेगा। विचारों के कारण हमारे शरीर में न जाने कैसी कैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। बस हम सोचने पर ध्यान करते हैं तो गुरुदेव कहते हैं, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सोच से बाहर कैसे निकलना है, जिससे आपको अपने जीवन में किसी और बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और जब हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी तो हम रोग मुक्त रह सकेंगे। तब गुरुदेव ने कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। गुरुदेव कहते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि इंसान इतना क्यों सोचता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक मालिक रहता था जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और उसके पास एक नौकर भी था। और वह काफी समय से उनके लिए काम कर रहे थे, लेकिन उसके नौकर को कोई परवाह नहीं थी। और जब वह मालिक अपने नौकर को देखता था तो वह हमेशा खुश दिखता था और उसकी मुस्कुराहट से मालिक को बहुत जलन होती थी। उस मालिक ने सोचा कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरा इतना बड़ा व्यापार है, फिर भी मैं उस नौकर जितना खुश क्यों नहीं हूं। देखो, वो नौकर कैसे आराम से सो रहा है, मुझे सारी रात नींद नहीं आती। जब वह स्वामी अपने नौकर को देखता है तो वह और अधिक चिन्हित हो जाता है और मालिक को इसकी परवाह क्यों नहीं है कि यह नौकर क्या खाता है। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। फिर एक दिन मालिक शहर से एक वस्तु लेकर आया जो बहुत सुंदर थी। मालिक ने वह वस्तु अपने नौकर को दे दी और कहा कि इस वस्तु को संभाल कर रखना, क्योंकि यह पास से बनी है और अगर यह गिरती है तो जमीन टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और यह वस्तु बहुत मूल्यवान है, इसलिए इसे सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि उसे कोई नुकसान न हो। तो नौकर उस वस्तु को लेकर चला जाता है और उसने उसे मालिक के घर में छोड़ दिया। मालिक खुद देखभाल करता था और हर दिन सफाई करता था, जिसके बाद एक दिन शहर जाना जरूरी हो जाता था। अब मन में अपनी वस्तु के प्रति विचार उत्पन्न होते हैं कि यदि मैं शहर जाऊं तो मेरा नौकर उस वस्तु की देखभाल नहीं कर सकता, तब तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। तब उसने अपने नौकर को बुलाया और कहते हैं कि आपको इस वस्तु का पूरा ध्यान रखना होगा ताकि यह वस्तु क्षतिग्रस्त न हो। मैं 2 दिन में वापस आऊंगा और तुम्हें अपनी चीजों का ख्याल रखना होगा। मैं इस वस्तु को पूरी तरह सुरक्षित रखूंगा। फिर नगर में गए और फिर जब नौकर उस वस्तु को साफ करने के लिए गया तो वह वस्तु उसके हाथ से गिर गई और वह वस्तु टुकड़े टुकड़े होकर गिर गई, क्योंकि वह पास में बनी एक नरम वस्तु थी। तब नौकर सोचता है कि यदि मालिक ने यह सुन लिया कि उसकी वस्तु टूट गई है तो वह मुझे बहुत डांटेगा। फिर 2 दिन बाद जब मालिक घर लौटे तो उन्हें जानकारी हुई कि उसके पास की कीमती वस्तु टूट गई है। तब मालिक को बहुत परेशानी हुई और मालिक ने सोचा कि अगर मैं इस वस्तु को अपने साथ ले जाता तो ये टूटती नहीं, और ये चीज बहुत महंगी थी। मालिक बहुत पैसे देकर ये चीज लाया। फिर उसने अपने नौकर को बहुत डांटा, तुम कितने गैर जिम्मेदार आदमी हो यार, तुम एक चीज का ध्यान नहीं रख सकते और तुम इस वस्तु को तोड़ देते हो। और मालिक बहुत क्रोधित होता है, लेकिन फिर उन्होंने अपना गुस्सा शांत किया और बैठकर मामले पर विचार किया। फिर मालिक को रात भर नींद नहीं आई। वह एक बार घर के अंदर और एक बार बाहर उस वस्तु के बारे में सोचता है और उस वस्तु के बारे में ही सोचता रहता है। तभी मालिक की नजर अपने नौकर पर पड़ी और उसने देख लिया उसका नौकर शांति से सो रहा है, उसे कोई चिंता नहीं है। जब मालिक अपने नौकर को इस हालत में देखता है तो वह और भी क्रोधित हो जाता है। वह सोचता है कि उसने मेरी वस्तु तोड़ दी है और अब वह शांति से सो रहा है, मुझे कोई चिंता नहीं दिख रही है, उसने अपनी सारी चिंता मुझे दे दी है।
तब मालिक चिंतित हो जाता है, क्योंकि वह अपने नौकर को शांति से सोता हुआ देखता है तो उसे चिंता क्यों नहीं होती। वास्तव में मेरे नौकर को किसी बात की चिंता नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह इतना शांत कैसे है। अगली सुबह मालिक नौकर के पास जाता है और कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने वह चीज तोड़ दी है। मालिक का इरादा नौकर को किसी भी तरह परेशान करने का था। मालिक अपने नौकर से यह बात कहता है। अब जब नौकर को पता चला तो कि यह चीज उसके लिए लाई है, नौकर भी परेशान है। इन चीजों को देखकर मालिक के मन में बहुत खुशी होती है और फिर मालिक विचारों से मुक्त हो जाता है और वह मन ही मन सोचता है, मैं अकेला नहीं हूं जो यह सोच रहा हूं कि जब लोग लालच में पड़ जाते हैं या लालच पैदा हो जाता है तो उसके मन में भी यह विचार आते हैं। उस नौकर को उस चीज का लालच था कि अगर वह उस चीज को नहीं तोड़ेगा तो वह चीज उसकी हो जाएगी, और वह यही सोचता रहा। तभी उसने देखा कि उसके गुरुदेव अपने शिष्य से कह रहे हैं, जब लोग लालची हो जाते हैं तो वे चिंतित भी हो जाते हैं। नौकर को यह नहीं पता था कि अगर वह वस्तु टूटी नहीं होगी तो वह वस्तु कभी भी उसकी नहीं होगी और वह वस्तु मालिक के पास ही रहेगी। मालिक ने इतना कहा कि वह वस्तु उसे दी गई है और उसके बारे में सोचने लगा जो उसके पास कभी नहीं होती। इंसान जिंदगी भर ऐसा ही सोचता है, उस विचार का कोई मतलब नहीं है। लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और लोगों को पता नहीं है कि हमारे शरीर का 75% हिस्सा चिंता के कारण है। तब गुरुदेव ने कहा कि सोचो, चिंता के कारण क्या होता है। अगर हम कुछ सोचें तो क्या हमारे जीवन में कोई दुख आएगा, और यदि हमें चिंता है, यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या हमारा दुख दूर हो जाएगा। यह कभी संभव नहीं है। लोग ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि दुख तभी आएगा जब आप उसके बारे में सोचने के बजाय उसके बारे में सोचेंगे। मनुष्य केवल यह सोचने का अवसर चाहता है कि वह अपने जीवन में क्या पाना चाहता है। तब गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं कि चिंता से मुक्त होने का सबसे बड़ा सूत्र यह है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो। चाहे स्थिति कोई भी हो, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। ये सोचा जाए कि हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियां पहले से ही तैयार होती हैं, क्योंकि सोचने से हमारी स्थिति बदलना संभव नहीं है, क्योंकि विचार से परिस्थितियां बदलती हैं। यदि आप इसका पता नहीं लगा सकते तो सोचना बंद कर दें। अगर आपके जीवन में दुख आए तो इसके बारे में सोचें, खुशियां जरूर आएंगी। इस बारे में ज्यादा चिंता मत करो। अगर हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। आप किसी व्यक्ति को कितना भी अच्छा खाना खिलाएं, अगर उसके पास विचार हैं तो उसका खाना उसके शरीर के लिए किसी काम का नहीं होगा। किसी भी चीज के बारे में ज्यादा न सोचें, क्योंकि वह खाना उसके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। बस इतना याद रखें कि जो होगा वह होगा। क्या यह आपके नियंत्रण से बाहर है? और यह भी याद रखें कि जो भी हो रहा है वह और भी बुरा हो सकता था, इसलिए चिंता न करें, निश्चिंत रहें। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि यदि आपके जीवन से कुछ चला जाता है या कोई व्यक्ति आपके जीवन से चला जाता है, याद रखें कि उस चीज या उस व्यक्ति के बारे में बहुत अधिक चिंता करने का कोई मतलब नहीं है जो आपके भाग्य में नहीं है, क्योंकि और ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवन से वह व्यक्ति चला जाता है तो वे आत्महत्या कर लेते हैं और नशे की लत में पड़ जाते हैं। सोचो, क्या यह उसका समाधान नहीं था? आत्महत्या किसी भी चीज का समाधान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी छोड़ देता है तो मैं भी उसकी जिंदगी छोड़ देता हूं। अगर वह इसके बारे में नहीं सोचता है तो आप इसके बारे में क्यों सोचें? बने रहें। ध्यान रखें कि यदि कोई वस्तु या व्यक्ति आपके जीवन से गायब हो जाता है तो आपको अपना जीवन पहले की तरह ही जारी रखना होगा। किसी के बारे में ज्यादा सोचकर अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह मानव जीवन केवल एक बार ही मिलता है, इसलिए इस खूबसूरत जीवन को नहीं खोना चाहिए। तीसरी बात, कुछ आदतें ऐसी हैं जिन्हें अपनाकर हम खुद को चिंता से पूरी तरह मुक्त कर सकते हैं, जैसे सुबह उठना, ध्यान करना, व्यायाम करना, ध्यान करना, अच्छा पौष्टिक भोजन करना आपके मस्तिष्क को ठंडा रखने में मदद करेगा, और जब ठंड होगी तो हम हर चीज के बारे में सोचेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं तो ज्यादा खाना न खाएं। यह हमारे दिमाग को ठंडा रखेगा, और ठंडे भोजन और फलों के रस जैसी ठंडी चीजों का ध्यान करने से हमारा दिमाग ठंडा रहेगा। दोस्तों,
आज चिंता न करें, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ली